नमस्कार। आज राइट एंगल के जरिए में हम एक अ, विषय पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, जो आजकल बड़ा खबर में ये ताज़ा खबर है। ये ताज़ा खबर है कि आपने देखा होगा कि अभी जो कुख्यात अपराधी थे आतिक अहमद यूपी में, इनका निधन हुआ था एंड उसके बारे में एंड ये घटना का बाद में जो सब प्रतिक्रिया हो रहा है, ये प्रतिक्रिया क्या दर्शा रहा है, इसके पर मैं ध्यान दूंगा। मैं आतिक अहमद कैसे थे, क्या क्राइम करते थे, इनका क्या संपत्ति है, इस चीज पर आप लोगों के सब आपका जानकारी है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ जो सब रिएक्शन जो सब हुआ है। आपने देखा होगा आज कोई एक सज्जन, कोई एक वकील उत्तर प्रदेश से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे एंड वो सुप्रीम कोर्ट से आके ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो हत्या हुआ उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद एक तदंत करना चाहिए, उसको एक अपना एक कमीशन बैठाना चाहिए। ये ओनली आतिक अहमद का चर्चा नहीं करेंगे एंड उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए कि अभी जो बीजेपी सरकार आने के बाद जितने सो कॉल्ड इनकाउंटर डेथ्स हुआ है उसके पर सुप्रीम कोर्ट मैटर लेके सुनाई करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ है कि अभी जो एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है उस पर इन लोगों का भरोसा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट को ललकार कर रहे हैं कि दे रहे हैं कि आप आओ, ये सब जो कर रहे हैं वो सब गलत है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि उनके पर जैसे कुछ विदेश जो पत्रिका में जो सब खबर छपा है, आपको हैरान हो जाए। ये आप जानते होंगे शायद, बीबीसी ने क्या वर्णना किया है कि एक लॉ मेकर, क्योंकि आतिक अहमद एक बार एमपी भी थे एंड वो कितने बार 4-5 बार एमएलए भी यूपी में होंगे, वो लॉ मेकर जो रॉबिन हुड थे उनको बीजेपी सरकार ने मार के गिरा दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी ऐसे करता है, वाशिंगटन पोस्ट भी मोरलेस ऐसे लिखा है। एंड इसके बाद हमारा आप जानते होंगे जो पॉलिटिकल रिएक्शन हुआ है, हमारा मुलायम सिंह यादव जी के जो सुपुत्र, जो पहले खुद अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोले कि ये होना नहीं चाहिए। वो उनका एमपी थे, संसद थे एंड कोई एक कांग्रेस नेता ने भी कुछ किए थे, उनका लोकल नेता जो आतिक अहमद अमर रहे हैं, उनको कांग्रेस ने बाद में सस्पेंड कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन इसके पर जो चर्चा हो रहा है एंड जो एक अभी एफर्ट्स है, ये तो एक वेल कैलकुलेटेड एफर्ट। जैसे आज मामला सुप्रीम कोर्ट पर आ गए एंड हमारा प्रधान विचारपति जी बोले कि जरूर आपने लाए, हम सुनेंगे, आप परसों लाइए, कि परसों हमारे पास अभी कोई जजेस का कोई कमी है, हम परसों आपका सुनेंगे, परसों को एक डेट दिए हैं। एंड जिस तरीका से अभी जो एक्टिविस्ट रोल आजकल हमारा कोर्ट ले रहा है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इस विषय पर जो होता है, हमारा जो होते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स, राजनीति, मतलब इसका भी जो आतिक अहमद का जो हत्या हुआ, वो चलिए कि इंक्वायरी चल रहा है, जब तक इंक्वायरी चल रहा है हम कुछ न बोलेंगे नहीं, लेकिन बात है कि उसका हत्या का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है एंड ये पॉलिटिक्स और क्राइम का इंडिया का राजनीति में जो नेक्सस है उसका ये प्रतिफलित कर रहा है। ये अभी जो मोमेंटम जो चल रहा है उसका प्रतिफलित ये हो रहा है कि ये जो सब रिएक्शन आया है, जैसे चाहे राजनीतिक नेताओं से, इवन ममता बनर्जी ने भी कुछ, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ने भी बोले हैं कि ये सब गलत है एंड इसको
दी वे उसको नॉट ओनली पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, इसको भी एक रिलीजियन कलर दिया जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी बड़ा बड़ा ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो हमारा जो इंडियन पॉलिटिशियन, जो राजनीतिक वर्ग है, इन्होंने हमेशा ढूंढे कि इसको कैसे धर्म का रूप दे के उसको कैसे कम्युनलाइजेशन किया जाएगा। वो 26/11 जो मुंबई में जो अटैक हुआ, जो पाकिस्तानी वाले जो आए थे वो किए, उन्होंने जानबूझ के कोई एक धागा जैसे हमने लगाया है, कोई लाल धागा, एंड उस पर आप जानते हो कि कांग्रेस का तब तुंग नेता, तब तो कांग्रेस में शासन में थे, बहुत महाराष्ट्र में थे, अजोला दिल्ली में थे, कि ये आरएसएस ने किया है। आरएसएस वाले ने आके ये सैफ्रन टेरर का और एक प्रतीक, जो ये एक इंस्टेंस, एक अनदर उदाहरण है। पहला उदाहरण आपने देखे होंगे कि 2007 में जो समझौता एक्सप्रेस एक था, जो चलता है इंडिया पाकिस्तान के बीच, बाई वीकली ट्रेन, वहां ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट के बाद लश्करी तैयबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया कि ये हमने किया था। अमेरिका का CIA ने वो जो उसका जो एक लश्करी तैयबा का आदमी, उसका इन्वॉल्वमेंट पर देख के उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया। वो यूनाइटेड नेशंस में हुआ। लेकिन हमारा देश में क्या हुआ ये सब आपको पता है। हिंदू टेरर के नाम पर जो इंटायर थिंग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो सब किए हिंदू टेरर के नाम पर, जो लोगों को, हमारा साधु संत कुछ थे, शिवानंद जी, ये इनको जो टर्चर किया गया, निरातन किया गया, वो भी सब पता है। मेरा पॉइंट ये है कि दी वे द थिंग्स हैव ऑलवेज बीन पॉलिटिसाइज्ड, एंड ये जो पॉलिटिसाइजेशन के पीछे भी वो रिलीजियस शेप इसको भी दिया गया है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये जो राजनीति एंड क्राइम, जो क्रिमिनल्स, इनका जो नेक्सस है, वो कोई एग्जैक्टली कोई नया बात इन्होंने नहीं है। ये नेक्सस हमेशा था। एंड आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षण ये करना चाहता हूँ कि आई थिंक वे बैक इन 92-93 में एक भोरा कमेटी का गठन किया गया था। ये जो भोरा थे, वो जो बाद में हमारा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर रहे, वो तब होम सेक्रेटरी थे। उनको तत्कालीन सरकार, मेरा ख्याल में चंद्रशेखर जी का टाइम की, नरसिंहा राव का इनिशियल ईयर्स 92-93 टाइम में एक कमिटी बैठाया गया। कमिटी उसको बोला गया कि आप फाइंड आउट कीजिए ये क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियंस के बीच क्या नेक्सस है। आप हैरान होंगे, वो कमिटी का रिपोर्ट अभी तक निकला नहीं है, अभी तक दिया नहीं गया। कुछ इम्पार्शियल थिंग करके वो इंटायर द मैटर को सप्रेस कर दिया गया। दो इट इज एन ओपन सीक्रेट। क्यों सप्रेस कर दिया गया? चाहे कोई यूपी बिहार का पॉलिटिशियंस होते तो फटाक के कर देते, बट एक्चुअली वो क्या हुआ, बहुत बड़ा तुंग नेता थे। वो तुंग नेता महाराष्ट्र से आते हैं। तब वो बहुत बड़ा पद पर थे, मंत्री भी थे, तब कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस से चले गए। वो कुछ पेपर में आ गया कि वो भोरा कमेटी ने ये किया है, ये तुंग नेताजी का दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक है। बस गया वो रिपोर्ट। ये कितना सच कितना झूठ, ये तो भाई पेपर में आया था कि जो लोग हियरसेस था। बट ये आ जाने के बाद ये जब चर्चा हो गया, एंड ये चर्चा में इतने बड़े हस्ती नेता का नाम आ गया, देन ये भोरा रिपोर्ट गया। एक्चुअली पर्सनली मैंने भोरा साहब को बाद में जब मिले थे 2-3 बार, इन्होंने पूछे कि बताइए, कुछ कीजिए, तब हम कुछ रिसर्च के नाम पर कुछ करेंगे, बट देन उन्होंने भी कुछ किए नहीं किए। तो बात क्या है, व्हाट इज दिस नेक्सस? आपने जानते हो कि आतिक अहमद जी का बात, फिर आतिक अहमद का बात आ रहा हूँ। वो कोई, मैंने सुना कि वो कोई घोड़े वाले थे, टांगे वाले की टोंगे वाले थे। वहां से करके आपने बाद में देखा होगा कि 1100 कि 1200 करोड़ का संपत्ति और इतना बड़ा पद पॉलिटिक्स में कंटिन्यूअसली इलाहाबाद से कि प्रयागराज से जीत रहे थे, एक बार MP भी रहे, एंड क्या क्या कर रहे थे वो है। तो ये सिस्टम क्यों हुआ? आप ध्यान कीजिएगा तब
मेरा ख्याल में जो 80-90s के बाद, ये पहले कभी थे, पहले बड़े बड़े थे, बट देन ये जितने सब माफिया थे, दे वर ब्रॉडली एसोसिएटेड विथ स्मॉल एंड रीजनल पार्टी। ये होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट वो बहुत बड़े पार्टी तब के एस्टेब्लिश पार्टी कांग्रेस में थे, कोई होंगे, बट एक्चुअली जो थे वो बहुत बड़े बड़े पार्टी के साथ ये इतना उनका लिंकेज नहीं था जितना था ये जो कोएलिशन जमाना जब आ गया, जब आपका इंस्टेबल सीरीज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स रहा, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट में खत्म हो गया, तब देखे कि ये जो माफिया, जो डॉन्स, उनका जो इन्फ्लुएंस एंड उनका जो डिमांड पॉलिटिक्स में बढ़ा, ये बड़ा सिग्निफिकेंट वे में ये बढ़ा है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग आपको वोट ला के देते थे। तब ये हमारा ईवीएम नहीं है, पर इंस्टेंस आजकल जो ईवीएम के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है, आप देखे होंगे सबसे ज्यादा डिमांड आ रहा है कि ईवीएम खराब है, वो सब रीजनल पार्टीज वाले कर रहे हैं। कांग्रेस कर रहा है, बट कांग्रेस इतना जोर से नहीं कर रहा है, वो तो सब लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एसेंशियली जितने रीजनल पार्टी एंड प्रोविंशियल पार्टी जो होते हैं, वही सब ज्यादा करते हैं। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हमको फिर वो होना चाहिए। वो होने में क्या होगा, तो आपका जो मसल पावर एंड जो मनी पावर, इनको आप टिकट दो, इनको एमपी बनाओ, इनको एमएलए बनाओ, तो कम से कम क्या होगा ना, ये लोग 10-15 आपके लिए एमएलए ले आएंगे कि 4-5 में एमपी ले आइए। जब कोएलिशन सरकार जब होता है, तब ये जो 4-5 और 10 का बहुत बड़ा मूल्य रहता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या होता है, इनका मसल पावर प्ले करके वो जो दादागिरी करते हैं, उसमें आइदर क्या होता है, जो पोलिंग बूथ सब कैप्चर हो जाता है, कि इतना डर पैदा करते हैं कि कोई पोलिंग बूथ को जाते ही नहीं है। तो ये लोग आके जो लोकल लोगों को रुपया लगा के दबा के वोट डाल के, यही होता था। तो उस जो टाइम था, ये जो पर्टिकुलरली हम यूपी बिहार का बात कर रहे हैं, आप देखिए ये जो यूपी बिहार जो ज्यादा न्यूज है, क्योंकि यहाँ ज्यादा माफिया डन से, नट आतिक अहमद, वो मिस्टर आंसरी, मैं जब बोल रहा हूँ कोई तिवारी भी थे, अभी कोई शुक्ला भी मर्डर हुआ। ये लोग तो हमेशा, मैंने बोल रहा हूँ कि जैसे रिलीजन के नाम पर ये मुसलमान डन मरा तो ये सफरन बला हो गया। सिमिलरली अभी यूपी इलेक्शन के पहले कोई एक दुबे, विकास दुबे, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, उसको जैसे कैसे कास्ट कलर दे दिया गया कि यूपी का जो मुख्यमंत्री है वो राजपूत है, ये जो ब्राह्मण वालों को खिलाफ करके वो किए। मतलब जितना आपका बेस इंस्टिंक्ट जो होते हैं हमारा, तो उसको बोलते हैं बेस इंस्टिंक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक इंस्टिंक्ट, बेस इंस्टिंक्ट्स, ये जो होता है, ये लोगों से करके वो राजनीति करना चाहते हैं। एंड ये ज्यादातर होता है जहां रीजनल पार्टीज है, एंड अनफॉर्चुनेटली चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे है यूपी है, चाहे ये बंगाल है, चाहे ये बिहार है, इन्हीं जगह में ये जो दादा जो मसल पावर की पहलवान की जो होते हैं, ये जो डका की जो ये होते हैं, इनका बहुत जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि इन्हीं के बलबूता पर, एंड इनको मंत्री बना देते थे कि बाद में करके जो होता था, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नॉट ए टू वे सिस्टम, इट्स नॉट दैट ये ओनली इन लोगों को लेते थे, तो वो जो माफिया वाले डॉन थे वो तो नहीं करेंगे भाई, उनका अगर कुछ नहीं होगा भाई, आतिक अहमद 1100-1200 करोड़ का आदमी नहीं रहेगा, जो घोड़ा चलाता था, टांगे वाला था, वो करेगा तो बिकॉज तो पॉलिटिकल सपोर्ट मिला ना, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला है ना। तो इसी टाइम में जब ये कोएलिशन एरा शुरू हो गया एंड कोई स्टेबल पॉलिटी नहीं था, तब इन लोगों का बहुत बड़ा जरूरत होता है, एंड इसी टाइम में इन लोगों का उत्थान हुआ है, नंबर 1। नंबर टू ये होता है कि ये जब इतने बड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली जितना हमारा विदेशी शक्ति है, जो एंटी इंडिया जो शक्ति है, हमारा जो दुश्मन जो इलाका से, पर्टिकुलरली जो आईएसआई एंड इनके साथ इनका सबका लिंकेज है। आप देखिए ये जो आतिक अहमद के जो ये गया कि वो है, उनका जो
फायर लाइसेंसेस, उनका जो पिस्तल, जिनको भी मरा भी गया, वो भी एक विचित्र बात है। जैसे मैंने बोला ना, वो जानबूझ के वो लाल क्या जय श्री राम बोल दिए, भाई वो रिहर्स वाला होंगे? ये तो 100% जैसे वो हुआ था हमारा मुंबई अटैक में, लाल दगा लगा के ये हिंदू लोगों ने मारे हैं, एंड मिस्टर नेता लोग बोले कि ये हिंदू टेरर है। तो इसको भी डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों को रिहर्स करके तुम हिंदू ये बोल दो, जय श्री राम बोल दो। एंड देन वो जो टर्किश पिस्तौल भाई कहाँ से आया? ये आतिक अहमद का आपने देखे होंगे, ये मरने के 2-3 दिन पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। मेरा ख्याल में जो कमीशन चल रहा है इसके ऊपर जरूर ध्यान देगा। ये कुछ पेपर में निकला था, आतिक अहमद लिंक्स विथ LTT, सॉरी विथ लश्करी तैयबा एंड पाकिस्तानी ISI। हो सकता है ये जब इतना मोराली डाउन हो गया था, उसका बेटा चला गया, उसका संपत्ति रेज्ड हो गया, उसका ये हो गया, तो इन्होंने सोचे होंगे कि इसका, उसने भी कोई रो रो के कुछ इंटरव्यू भी दिया था, जो आपने देखे होंगे। वो उसका निधन का एक दिन पहले वो प्रेस को बोला था, आप ही लोगों के लिए मैं जिंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया हूँ। हो सकता है इन लोगों ने डर गए होंगे कि ये सब बता देगा, द एंटायर मोडस ऑपरेंडी आतिक अहमद ने बता देगा। हो सकता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई ही वाज किल्ड। भाई जो टर्की का पिस्तौल बढ़ता है 20 लाख 30 लाख, एंड ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड वे में जैसे किया गया, ये भी एक हो सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसके क्या होता है, जब ये बाहुबली जब ऊपर चढ़ जाते हैं ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, दे बिकम VIPs ऑल्सो फॉर एंटी नेशनल फोर्सेस। एंड एंटी नेशनल फोर्सेस नॉट ओनली हियर विद इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड। जैसे मैंने बोला ISI वाले होंगे कि चाइनीज वाले होंगे, कि इनका वो गल्फ कंट्रीज में तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वाले के साथ क्या लिंक है, ये सब हो जाता है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ कि इनका जो बाहर वाला जो लिंक्स है, ये कभी डोंट प्लीज जाना नहीं चाहिए कि ये मुसलमान है एंड इसीलिए हो रहा है। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादियों का, ये गुंडाओं का, ये टर्न्स वालों का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। तो ये भी आपका, अब देखो कि छोटे राजन है कि ये है, वो भी सब तो थे, वही ISI वाला लिंक थे, उसमें कोई धर्म था, कोई ये इन्वॉल्व था। बाद में इन लोगों को डिफरेंसेस हुआ, वो अलग बात है। ये सब हम लोगों को, हमारा जो हिंदुस्तानियों का ताकत को खत्म करने के लिए ये अपप्रचार है। ये धर्म फैक्टर ले आते हैं, ये जाति फैक्टर ले आते हैं। लेकिन बात ये है, ये सब ज्यादातर हो रहा है। मैंने 2 रीजन बताया। एक तो इनका जो डिमांड लोकल पॉलिटिक्स लेवल में, जो कोएलिशन एंड रीजनल पॉलिटिशियंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाद में जो इंटरनेशनल फोर्सेस ये भी आ जाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, एंड आई एम क्वाइट श्योर यू ऑल विल एग्री विथ मी। अभी जो जुडिशियल जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये सब एंगल्स पर जरूर जाएगा। एंड हमारा मूल क्वेश्चन ये है, ये वोरा कमेटी का जो रिपोर्ट जो 1990 में हुआ था, उसका तो कम से कम भाई ये मोदी सरकार जी, भाई आप ही के पास तो रिपोर्ट होगा ना, उसका पूरा खुलासा कीजिए। देखते हैं कैसे हो रहा था, क्या चल रहा था, इनका पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल का क्या नेक्सस है, इसको क्यों खुलासा नहीं हो रहा है, ये भी मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। तो लेकिन अभी हमारे पास ये देशवासियों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नेक्सस है, ये फॉर्चुनेटली यूपी में योगी आदित्यनाथ आने के बाद जरूर कमजोर हुआ है, बिकॉज इन लोगों का संपत्ति चला गया है, इन लोगों का भी मर्डर हो गया है, ठीक है, इनकाउंटर डेथ है। बट द पॉइंट इज दैट अगर आपके पास 100 केसेस है, जब आपके लिए केसेस 30 साल 40 साल में पड़ रहा है, कोर्ट में कुछ हो ही नहीं रहा है, तब तो कोई आपने इतना जो अर्जेंसी दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन इनका निधन हो जाता है तो ये हीरोइज्म, इनको हीरो पालन कर दिया जाता है, कि हीरो घोषणा कर दिया जाता है। तब हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जैसे आज जैसे गए थे एंड हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोले हाँ जरूर सुनेंगे। तो आप लोग काइंडली, मैं यही आपका आकर्षण करना चाहता हूँ, ये जो ट्रेंड जो चल रहा है,
ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इस ट्रेंड को हम लोग सब विरोध करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।